मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते सोमवार को श्री गुरु रविदास धर्मस्थान सिरसगढ़ के 20वें स्थापना दिवस व अमर शहीद ब्रह्मलीन श्री श्री 108 रमानंद जी महाराज के 14वें शहीदी दिवस पर आयोजित धार्मिक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर धर्मस्थान सिरसगढ़ में निर्माण कार्यों के लिए तकरीबन 21 लाख रुपए और यहां पर आयोजित कार्यक्रम के लिए संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत 11 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने सिरसगढ़ धर्मस्थान के पदाधिकारियों की मांग पर सुरक्षा की दृष्टि से आज ही से यहां पर 5 पुलिस कर्मियों की गार्ड लगाने, NHI से संबंधित कार्यों के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने की बात कही। इसी के साथ उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को कहा कि वे सिरसगढ़ धर्मस्थान के सामाजिक कार्यों को देखते हुए यहाँ के जो भी कार्य प्रशासन से संबंधित है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाए। आज मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि यहाँ ये जो स्थान है गुरु रविदास धर्म स्थान, मुझे पहले भी एक बार आने का यहाँ अवसर मिला। उस समय भी आप सबके दर्शन किए, संतों के दर्शन किए। फिर से गुरु रविदास जी महाराज जैसा मुझे लगता है कि उन्होंने नहीं मुझे निमंत्रण दिया होगा। मेरे मन में आया कि मैं इस बार 31 जुलाई को फिर से श्री गुरु रविदास जी स्थान पर आकर के आप सब लोगों के दर्शन करो और पूजनीय श्री संत 108 संत रामानंद जी महाराज, इनके सानिध्य में, इनका शहीदी दिवस में उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूं। हमारे आज जिनका हम आशीर्वाद ले रहे हैं, आदरणीय संत श्री निरंजन दास जी महाराज, आदरणीय श्री मनदीप दास जी महाराज और अनेकों संतजन मैं देख रहा हूं सभा में उपस्थित है, उनका हम आशीर्वाद ले रहे हैं। धर्म प्रेमी गुरु प्यारी साध संगत जी, हम लोग संतों के श्री चरणों में जब बैठते हैं तो हमारे जीवन की दिशा, एक प्रकार से सही जीवन जीने की दिशा हमको मिलती है। हम सब सामाजिक प्राणी हैं। समाज में बहुत से अच्छे काम भी हो रहे हैं जो हमको दिखते हैं, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं। बहुत से विचलित होने वाले काम भी हमारे सामने आते हैं, हमारा रास्ता भटका देते हैं, हमको गलत संगत में भी डाल देते हैं, हमारे जीवन जीने को दूभर भी कर देते हैं। लेकिन यदि संत चरणों में लगातार हम आते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन शुद्ध होगा, गलत रास्ते पर जाने से हम रुक पाएंगे। अब ये संत परंपरा जब से सृष्टि बनी है, मैं समझता हूं तब से संत परंपरा भी साथ में चली है। संतों का सानिध्य आदि काल से हमको मिल रहा है। हमारे देश का इतिहास बताता है कि जब 14वीं सदी देश के समाज के अंदर बहुत बड़ा एक अंधकारमय वातावरण बन गया था, लोगों को दिशा नहीं मिल रही थी कि किधर जाना किधर नहीं जाना है, गलत कामों की ओर आगे बढ़ रहे थे। उस समय बहुत से संतों की एक परंपरा, जिसको हम भक्ति आंदोलन का एक समय कहते हैं, उस समय शुरू हुई थी। और सौभाग्य से वही वो समय था जब संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज भी अवतरित हुए और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। चाहे उस समय गुरु नानक देव जी हो, मीराबाई हो, महर्षि वाल्मीकि हो, गुरु रविदास जी हो, संत कबीर हो, कितने ही संतों ने इस समाज का मार्गदर्शन उस समय किया था। हम उसी परंपरा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उस परंपरा के अनुसार आज भी वो संत श्रृंखला हमको मार्गदर्शन दे रही है। इन्हीं में जैसा हमको पता है कि 108 संत रामानंद जी महाराज, ये भी हमको बड़ा मार्गदर्शन करते थे। और उनका जैसा हमको पता है कि कुछ समय पहले
आज से लगभग 14 वर्ष पहले विदेश में जब वो गए हुए थे धर्माचार्य बन करके और विचारधारा के अनुरूप वहां पर विदेशी संगत को जब वो संबोधन कर रहे थे तो उस समय उनके साथ जो व्यवहार किया गया वो मानवता का व्यवहार नहीं कह सकते, मानवता के दुश्मनों का व्यवहार था कि उनके ऊपर गोलियां दाग दी गई और ऑस्ट्रिया के वीना में स्थित वहां पर उनको घायल किया गया। आखिरी अवस्था में भी गुरु रविदास जी के नाम का उच्चारण वो कर रहे थे। 25 मई 2009 को बच नहीं पाए, शहीद हो गए। तो आज हम उनकी शहीदी का ये जो 14वां शहीदी दिवस जो मना रहे हैं, मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज हम अपना स्थापना दिवस गुरु रविदास जी धर्म स्थान, इस स्थान का स्थापना दिवस जो 20वां स्थापना दिवस है, इस अवसर पर भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, संतों के इस प्रकार के काम को आगे बढ़ता रहे लगातार। हरियाणा सरकार ने एक योजना बनाई है, संत महापुरुष उनके जो विचार प्रसार योजना, इसके अंतर्गत हरियाणा में जितने संतों के ऐसे जन्मदिन आते हैं या अन्य उनके स्मरण दिवस आते हैं, उनको हम सरकार की योजना से मनाते हैं। लगातार हम लोग श्री गुरु रविदास जी सहित संत कबीर, महर्षि वाल्मीकि, डॉक्टर अंबेडकर, महर्षि कश्यप, कितने ही, आज ही मैं जो एक बलिदानी शहीद उधम सिंह कंबोज, उनका शहीदी दिवस, उस कार्यक्रम को भी मना करके मैं अभी आया हूं, ताकि ये सब संतों की वाणी, इससे जनता को एक ठीक मार्ग मिले। और जब हम सब एकत्र होते हैं तो हम ऊंच नीच के भेदभाव को छोड़कर सारे समाज का हिस्सा बनकर के हम आगे बढ़ते हैं। हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक है आपस में भाईचारा बना के रखें। आमतौर पर राजनीति में बहुत से इस प्रकार से भेद खड़े कर दिए जाते हैं, जातिगत भेद खड़े किए जाते हैं, लेकिन मैंने तो 2014 में जब राजनीति इस प्रकार की शुरू की थी, उस समय सब हरियाणा वासियों को ये कहा था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, कि हम सब भाईचारे के रूप में एक होकर के चलें और समाज की सेवा करने का जो बीड़ा है वो हम उठाएं। अपनी संस्था के माध्यम से बहुत से सेवा के काम किए जाते हैं, सामूहिक शादियां करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। जहां कहीं मानवता के ऊपर किसी प्रकार का संकट आए, मुझे पता है कि अपने स्थान के माध्यम से जब पीछे कोविड का एक संकट आया था, कोविड के संकट के समय भी हमारे गुरु रविदास जी स्थान के माध्यम से बहुत सेवा की गई थी। तो ऐसे सेवा के कामों में ये सबका काम है, सरकार का भी काम है, सामाजिक संस्थाओं का काम है, धार्मिक संस्थाओं का काम है, एनजीओ का काम है। सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए, ये ठीक बात है, साधनों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो उन साधनों के नाते से चाहे हमारे स्थान बनाने हो या अपने जो प्रोग्राम करने हो, उसके अंदर हमें पैसे का भी खर्च होता है। तो आज जैसा मैं देखता हूं कि इतना बड़ा कार्यक्रम ये किया गया है, तो इस कार्यक्रम पर भी निश्चित रूप से खर्च तो आया ही है। और हमने जो संत महापुरुष विचार प्रसार योजना चल रही है, उसके अंतर्गत ये जो यहाँ का खर्च है, उसके लिए अलग से मैं 11 लाख रुपए का अनुदान इसके लिए अपनी ओर से और घोषित करता हूँ। साथ ही यहाँ कुछ निर्माण के कार्य भी चल रहे हैं। निर्माण कार्य में यहाँ पर शायद कोई भवन बनाने का काम विशेष चल रहा है, तो उस भवन बनाने के काम के लिए भी अलग से 21 लाख रुपए का योगदान अपनी तरफ से मैं घोषित करता हूँ। कुछ काम ऐसे हैं जो मुझे बताए गए, जैसे यहाँ सामने हाईवे है, नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे पर सर्विस रोड है, उसके बनाने का काम है। कोई वहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए, सड़क के ऊपर रोड लाइट लगनी चाहिए, ताकि लोगों को आने जाने के लिए समस्या ना हो। शाम को रात को भी कई प्रकार के इस प्रकार के जो एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, लोगों को सड़क पार करने में भी कठिनाई होती है। तो इसके लिए जो जो काम नेशनल हाईवे के हैं, उन सब नेशनल हाईवे के कामों को पूरा कराने के लिए मैं अपनी तरफ से एक केंद्र सरकार को एक पत्र लिखूंगा कि इस नेशनल हाईवे पर जितने के काम आपकी आवश्यकता है, उस सब काम को पूरा वो करें। एक मुझे जो जानकारी दी गई कि हमारे यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से संत महाराज को व्यक्तिगत सुरक्षा, निजी सुरक्षा भी चाहिए, लेकिन इस आश्रम पर भी
एक गार्ड लगनी चाहिए। तो जैसा इन्होंने कहा, मैंने उसी समय पुलिस को निर्देश दिए थे। आपकी जानकारी के लिए 1+4 यानी 5 लोगों की गार्ड आज से यहाँ चालू हो गई है और लगातार वो जो गार्ड है यहाँ बनी रहेगी। मैं तो निवेदन करूंगा कि और भी इस प्रकार के कोई काम सेवा के हमारे लायक हो, जब भी आप बताएंगे उसी से जो हमारे हरियाणा सरकार के नाते से हमारे हाथ में है उसी समय करेंगे। अगर केंद्र सरकार के हाथ में है तो उनको पत्र लिखेंगे। स्थानीय अगर पंचायत का अथवा और किसी का काम है तो हमारे यहाँ मुलाना की पंचायत, वो भी हमारे सरपंच सुन रहे हैं। इस पंचायत के अंतर्गत आने वाले जो काम है, गली का, सड़क का, पानी का और भी कोई काम जो पंचायत के लेवल का है, मैं अपने सरपंच जो यहाँ उनको कहता हूँ कि यहाँ के सब कामों को पूरा करें। हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे एसपी हैं, डीसी हैं अथवा जो भी अधिकारी हैं, इस स्थान पर होने वाले काम या कोई भी लोगों के व्यक्तिगत काम हो, जो शिकायतें यहाँ मिलती हों, उनको कह करके, क्योंकि आप समाज का काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष का काम नहीं कर रहे। इस सामाजिक काम को करने में आपको कोई कठिनाइयाँ नहीं आने दी जाएगी और निरंतर आपका काम आगे बढ़े, ऐसा मैं शुभ कामना करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक सवेरा के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।